तमाम दोस्तों का आदाब अर्ज करता हूँ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक ख़ास टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ, जो चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक जो 2025 फरवरी में जो पाकिस्तान में होने जा रही है। मैं उन तमाम क्रिकेटिंग सेंस रखने वालों से बात करने के लिए आया हूँ। मैं चाहे वो हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक हो, पाकिस्तान से ताल्लुक हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये दीगर कहीं से भी दुनिया भर में कहीं पर भी देखिए, हमारी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये कहीं ना कहीं हमारी सिमिलरिटी, हमारी जो अंदाज़ है, हमारा जो रहन सहन है वो सिमिलर है। हमारी सोच इधर उधर ज़रूर हो सकती है, मगर हमारा कहीं ना कहीं से हमारा शजर नसब अगर देखा जाए तो हमारा कहीं ना कहीं मिलता है। तो हमारे कई चीज़ें हमें जो है वो मिली जुली नज़र आती है। तो मैं आज उन लोगों से मैं मुखातिब हूँ। मैं इसमें आपको मालूम होगा कि आजकल जो वो बड़ी मीडिया की जीनत बना हुआ हॉट न्यूज़ बनी हुई है, वो ये है कि इंडिया ने यानी बीसीसीआई ने आईसीसी को ऑफिशियली तौर पे आगाह कर दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के लिए ट्रैवल नहीं करेगी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर। उनका हक बनता है वो अपनी टीम को ना भेजें। पाकिस्तान को ये प्रोटेस्ट ठीक था कि उसने आईसीसी को जवाब ये ख़त लिख कर भेज दिया है कि अब हम जो है किसी भी आईसीसी इवेंट में इंडिया के सामने हम मैच खेलने के लिए इनकार कर देंगे, हम बायकॉट करेंगे। क्या ये दुरुस्त है? या आईसीसी को ऑफिशियली तौर पे ये मैसेज कन्वे कर देना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता, उसका राइट बनता है अपनी टीम को सिक्योरिटी फराम करे, वो न भेजे। आप मुतबादल टीम जो है वो श्रीलंका को जो फौरी तौर पर उसका स्केड्यूल जो है वो ऐलान कर दें, उसके शेड्यूल का ऐलान कर दें। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसी एक टीम की ना होने की वजह से तो ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। नहीं, उसका राइट बनता है अपनी टीम को कैसे सिक्योर करना है, अपने खिलाड़ियों को कैसे महफूज बनाना है। उसको लगता है कि भाई वो सिक्योर नहीं होंगे तो उनका राइट बनता है। ये भी बीसीसीआई कहता है कि हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए कि हमें इंडियन गवर्नमेंट हमें इस बात पर हमें इजाज़त देगी तो हम अपनी टीम को पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए भेज सकते हैं। बाकी इसके अलावा हम बिल्कुल हमारे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान के हाथ में भी सारे मामलात हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा जो आईसीसी इवेंट है, बेसिकली जब आपको मालूम है कि जब एशिया कप 2023 जब होने जा रहा था पाकिस्तान में, मगर इंडिया ने इनकार किया था कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे, तो हाइब्रिड मॉडल के लिए एडवाइस ये किया गया कि आप श्रीलंका मूव कर दें, दुबई मूव कर दें, बांग्लादेश मूव कर दें, मगर वो चंद मैचेस जो वो पाकिस्तान में हुए और बाकी जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में हुए, इंडिया के, अफगानिस्तान को और दीगर टीमों के। मगर कहने का मकसद ये है कि वो ये कहा जा रहा था कि आईसीसी इवेंट नहीं है, एशिया कप है, तो इसके लिए पाकिस्तान अपना जोर नहीं दे सकता। अब आ जाती है बात 2023 के वर्ल्ड कप 50 ओवर की, जो इंडिया में होने जा रहा था, वो आईसीसी इवेंट था। पाकिस्तान ने ड्रामाबाजी करते हुए भी, यानी 3 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहा कि हम नहीं भेजेंगे, हम भी अपनी हुकूमत की तरफ से इजाज़त के मुंतज़िर रहकर वो हमें टीम को ट्रैवल करने की इंडिया की अगर इजाज़त देगा तो हम भेजेंगे फलाना फलाना। मगर बहुत सारी जगहों पर खबरों पे ये चल रहा था न्यूज़ चैनल के ऊपर कि भाई पाकिस्तान को कुछ भी करके, इसलिए कि तो आईसीसी इवेंट है, उसमें तो उसको खेलने के लिए जाना पड़ेगा, कुछ भी करके वो घुटने एट देन उसे टेक दिए। वो एट देन यानी उसको एज अ पीस जस्टर कह दें। ये बड़ा अजीब मंतक है कि पता नहीं हम जो है वो सो कॉल्ड हम क्रिकेट को जो वो ऊपर रखते हैं, सियासत को इस पे बीच में नहीं आने देते, मगर हम घुटने टेक के चले जाते हैं कि क्या अगर हमारे पास सेंक्शन लग गई तो, अगर आईसीसी इवेंट में हम लोगों ने अगर हम मैचेस खेलने नहीं गए तो। अच्छा, बहुत सारी खबरों में ये भी चीज़ चल रही थी, बहुत सारे जो क्रिकेटिंग पंडित हैं वो ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान अगर आईसीसी इवेंट में अगर चले जाती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए 50 ओवर, तो उम्मीद है कि जो आईसीसी के इवेंट 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, तो इंडिया ज़रूर उसको मजबूर हो जाएगा उसको जाने में। मगर आज इंडिया का ये अभी मौक़िफ़ है कि वो अपनी टीम नहीं भेजना चाह रहे। उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया कि हम पाकिस्तान के लिए हम अपनी टीम को ट्रैवल नहीं करने देंगे। तो भाई मैं तो ये समझता हूँ, मेरा अपना पर्सनली मौक़िफ़ ये है कि आपको मेरे ख्याल से इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। बेशक मैं मानता हूँ कि इंडिया के इस आईसीसी इवेंट में ना होने से एक मज़ा किरकिरा हो जाएगा, जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं मिलेगी, ब्रॉडकास्टर जो है उनको जो कमाई का जो रास्ता मिलता है, जो कमाने का जो एक ज़रिया होता है वो नहीं मिलेगा। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, कम कमाई होगी ना, कोई बात नहीं। आप इसकी आईसीसी को ये आपको बोलना चाहिए कि आप इसका स्केड्यूल का ऐलान करें, उसकी मुतबादल टीम है श्रीलंका, उसका शेड्यूल जारी कर दें, बखत्म डेट टाइम मैचेस की टाइम है, सारे शेड्यूल जारी करें, सारी चीज़ों को पंचायत को छोड़ दें। पाकिस्तान को चाहिए कि अपना सख्त मौक़िफ़ ले, मगर ऐसा मौक़िफ़ ना ले। देखिए, अब आपके पास आइंदा के लिए भी आईसीसी इवेंट में या हिंदुस्तान में अभी आगे आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप भी होने जा रहे हैं और भी टूर्नामेंट्स इंडिया के अंदर होने जाएंगे। पाकिस्तान मेरे ख्याल से स्टेप बाय स्टेप, आज किसी भी चीज़ को सारे पत्ते शो करने की ज़रूरत नहीं कि हम किसी भी आईसीसी इवेंट में हम मैचेस खेलने से जो है ना वो हम इनकार कर देंगे, हम बायकॉट करेंगे।
आज आपको अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये तो बचकाना बातें हैं। जैसे बचपन में ऐसा होता था कि अगर जो बैट और बॉल लेकर आता था और वो ही हमेशा बादशाह होता था। जैसे आज इंडियन क्रिकेट टीम जो है, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, वो तमाम क्रिकेट के ऊपर बादशाह जरूर कर सकता है, मगर क्रिकेट को खेलने से किसी को रोक नहीं सकता। भाई आपके पास टूटा बल्ला ही होगा ना, उससे खेलेंगे। आपके पास पुरानी बॉल होगी, उससे खेलेंगे। पुरानी विकेटें मौजूद होंगी, उससे खेलेंगे। ग्राउंड टूटा हुआ होगा, उस पर खेलेंगे। कोई बात नहीं, चमकता हुआ नहीं होगा, आवाम नहीं होगी, मगर क्रिकेट तो होगी ना। डजंट मैटर, नहीं आता इंडिया, नहीं आता है, उसको राइट बनता है कि वो नहीं भेजे, मगर पाकिस्तान को अपना मौकफ तो सही से पेश करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि उनको ये मौकफ पेश करना चाहिए कि नहीं आता है, नहीं आए। पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप किसी भी इवेंट में, अगर कोई किसी जगह पर अगर पाकिस्तान को अगर इवेंट में फिर सामना करना पड़ेगा या मैचेस खेलने पड़ेंगे, तो ये अवाम में तासुर जाएगा कि आपने फिर से घुटने टेके। तो मेरे ख्याल से इस किस्म के मैसेजेस या इस किस्म की बातें मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। या जितने भी क्रिकेटिंग फैंस हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि अगर इंडिया अगर नहीं भेजना चाहता तो वो ना भेजे, मगर पाकिस्तान को अपना मौकफ बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ेगा, उसकी अपनी सोच को बिल्कुल क्लियरिटी के साथ रखना पड़ेगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर भी आए वक्तों के अंदर आपके जो चेयरमैन हैं वो बदलते रहे, उन्होंने पता नहीं किस किस किस्म के उन्होंने बयान दिए, और उसके बाद एट द एंड ये होता है कि पाकिस्तान जो वो हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हुकूमती मशरूत की बातें करते करते पता चलता है वो लेट जाता है, यानी घुटने नहीं टेकता बल्कि लेट जाता है। क्यों? कि पैसों की वजह से। बेशक हमें पैसा नहीं कमाएंगे, मगर अवाम में ये तासुर जाना चाहिए कि देखें आपने बैकडोर डिप्लोमेसी आपने माजी में भी और अभी मौजूदा वक्त में भी आपने बिल्कुल भी नहीं बनाई। अगर बैकडोर डिप्लोमेसी अगर होती तो यकीनन इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलके बायलैटरल सीरीज भी होती, टेस्ट मैचेस भी होते, ओडीआई भी होती, T20 सीरीज भी होती, मगर पता नहीं क्या वजह है कि इसको सियासी रंग दिया गया, जिसकी बिना पर अवाम इस खेल से बिल्कुल महरूम होती जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो मैचेस हैं वो उनको देखने को नहीं मिल रहे, जिसके लिए मुंतजर थे। आज अगर मैं पर्सनली तौर पर मैं अपने दिल की मैं बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान अगर इंडिया अगर आती चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस खेलने के लिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं जितनी उनको मोहब्बत मिलती, जितना उनको खुलूस मिलता, जितना उनको प्यार मिलता, जितना उनको एक एक अंदाज में उनको एक एक चीज के अंदर इनको महसूस होता, एहसास होता इस बात का कि ये इंडियन खिलाड़ियों से कितना, प्लेयरों से कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं आपको बोलता हूं, यकीन दिलाता हूं। मगर आज अगर हिंदुस्तान अगर अपनी क्रिकेट टीम को बेशक माना जाता है कि दीगर स्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पाकिस्तान आते हैं, मगर एक वाहिद एक इंडियन क्रिकेट टीम है जो मेंस की टीम है, वो पाकिस्तान आने में कहीं ना कहीं उसको सियासी रंग दे दिया जाता है। तो मैं तो कहता हूं उसको सब सारी चीज़ों को पसे पुश डालकर इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आईसीसी को ऑफिशियली तौर पर लेटर ये भेजना चाहिए कि अब अगर इंडिया टीम नहीं आती, नहीं आए, हमें कमाई कम होगी, ब्रॉडकास्टर नहीं आएंगे, कम होंगे, कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, कोई फालतू बात नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से उसको ये कहना चाहिए, अपना ये मौकफ स्टैंड ले लेना चाहिए कि वो श्रीलंका को जो उसके मुतबादल टीम है उसका स्केड्यूल और उसका शेड्यूल है वो जारी करके इस मामले को खली वली कर दें, मामले को ख़त्म कर दें। इस चैप्टर को जो मीडिया के ऊपर जितना शोर मच रहा है, जितनी गंद मच रही है, जिसकी कोई इंतहा नहीं, इसमें जो क्रिकेट फैंस हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, पाकिस्तान हो इंडिया हो डजंट मैटर, शेड्यूल का ऐलान करें, खत्म खली वली। मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है, बाकी आपकी क्या राय है आप उसके बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इतना सारा जो शोर जो मीडिया में मचा हुआ है, इंडिया टीम नहीं आ रही, वहाँ से विक्रांत गुप्ता जो सहाफ़ी हैं वहाँ से वो बोलते हैं, चैनल ये बोलता है वो बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आ रहे नहीं आए यार, कोई बात नहीं, पीनट होगा ना, कमाई हमें इतनी होगी, कोई बात नहीं, कमाई का चक्कर नहीं होता। अभी इस वक्त मुझे लग रहा है कि अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हुकूमती जो जितने भी वज़रा हैं, जो स्पोर्ट्स कमेटी हैं जो इसको रन करती हैं, मेरे ख्याल से उनको ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर देना चाहिए कि वो नहीं आ रहे, नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम टीमें आ रही हैं, हम तमाम मैचेस यहाँ पर करवाएंगे, इस पर किसी से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, वो नहीं आना चाहता नहीं आए। आगे अगर जो शेड्यूल अगर हमारे अगर पाकिस्तान को किसी जगह पर अगर जाना हुआ तो हम उस मौके पर देखेंगे। मेरे ख्याल से कबल इस वक्त कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, अपना सख्त मौकफ यही होना चाहिए, नई लड़ाई होनी चाहिए। आप गलत बात बोलते हैं, मीडिया में गलत बात होती है, इधर उधर एक की बात 10 होती है, उसमें इख्तलाफात बढ़ते हैं, आगे की जो उम्मीदें होती हैं वो भी थम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि बाद में अगर उसका कोई उसकी बरक्स बात निकलती है तो अवाम में इस बात पर बड़ी बेचैनी होती है।